हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। साथियों, यहां पर हम लोग देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार व साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़रूर इस पूरी वीडियो को देख कर जाएँ। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है और जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है पेपर में आए थे। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है आपका 23 तारीख को जो है फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। हिम तरंगड़ी यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो हिम तरंगणी के लिए। और देखिएगा दोस्तों, ये यूपीएसआई परीक्षा में प्रश्न आया हुआ था और 2019 यूपी पुलिस परीक्षा में भी प्रश्न आया था, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछा है अब की बार यहाँ पर पेपर में। ठीक है, आइएगा और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा जरूर अपने पेपर से पहले। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमने ज़्यादा नहीं, बस 36 प्रश्नों को कवर किया है। इन 36 प्रश्नों को आप लोग जरूर देख कर जाएँ। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रमेश कुंतल मेघ को जो है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसे? रमेश कुंतल मेघ को। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया था, तो विश्रामपुर का संत उनकी कृति है, यानी श्रीलाल शुक्ल की जो है कृति है। यूपीएसआई परीक्षा 2017 में प्रश्न आया हुआ था, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए मिला था, तो यामा के लिए ध्यान रखेंगे, रट लीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, आज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, आज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो कितनी नाव में कितनी बार कृति के लिए आज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। 2017 में प्रश्न आया हुआ था, लेकिन इसमें कम पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा डांगी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप लोग देखिएगा। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो इंदिरा डांगी को जो है सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो याद रखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का क्या नाम है। दोस्तों इनके उपन्यास का नाम है जो है विनायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रमेश चंद्र शाह का जो उपन्यास है विनायक उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे कलिकथा बाया बाईपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो कलिकथा बाया बाईपास के लिए जो है इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं और ये देखिएगा दोस्तों, सारे ये जो है PYQ हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व जो है पूछा गया है किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आलोक पर्व जो है किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। विकल्प आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं।
साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगला प्रसाद। ठीक है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? तो मंगला प्रसाद। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पूछे जाने की संभावनाएं कम है। और यहाँ पर देखेंगे महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शेख सरिया पदक। ठीक है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? शेख सरिया पदक जो है इससे सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर, सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को। और यहाँ पर देखेंगे लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 17 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को। आगे बढ़ते हैं, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे दोस्त। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, कितनी नाव में कितनी बार। अज्ञे जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस कृत के लिए? कितनी नाव में कितनी बार के लिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस कृत पर सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? यहाँ पर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो प्रेमचंद कलम का सिपाही। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो प्रेमचंद कलम का सिपाही। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वर्ष 1982 में इनमें से किसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो याद रखेंगे महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1982 में जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? धूल पौधों पर, यह किसकी कृति है? गोविंद मिश्र की है। इन्हें जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2013 में? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं PYQ के। दोस्तों याद रखेंगे सरस्वती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परख। ठीक है, आइएगा और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले जो है किसको मिला? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं अगर आपको जवाब पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा को। ठीक है, भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? महत्वपूर्ण है, 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा परिजात उपन्यास के लिए। ठीक है, किसका उपन्यास है? इनका है, नासिरा शर्मा का। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, कला और बूढ़ा चाँद, यहाँ पर देखेंगे काला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। महत्वपूर्ण है, काला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। UPSI परीक्षा 2017 में प्रश्न आ चुका है जो कि महत्वपूर्ण है। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथिली के लिए। ठीक है, मैथिली में जो है रचित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे जो है किसकी कृति है? महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है पेपर के लिए, तो धूमिल की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कल सुनना मुझे किसकी कृति है? धूमिल की। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुनी हुई रस्सी। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो बुनी हुई रस्सी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, और बाकी उर्वशी, यामा और चिदम्बरा ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं।
और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कितनी नाव में कितनी बार की रचना किस पुरस्कार से सम्मानित की गई है। तो आप सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बता भी सकते हैं अगर आपको जवाब पता हो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। आइएगा, हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा को, ठीक है। हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। यहाँ पर अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए शलाका सम्मान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1955 से जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया जा रहा है, ठीक है। कब से, 1955 से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपीएसआई परीक्षा में भी देखिएगा आ गया है। ये सारे क्वेश्चन जो है यूपीएसआई यूपीपी एग्जाम में आए हुए हैं। महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है पेपर के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यामा के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आप लोग भी बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, माखन लाल चतुर्वेदी को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा अपने पेपर से पहले, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपका जब भी पेपर है तो आप लोग जरूर देख कर जाएँ, 2 बार जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर दिया है पुरस्कार से संबंधित। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।